पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की एक और साजिश नाकाम। हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय साइबर अटैक का बरवक्त सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों की तरफ से मुतअद्दिद साइबर क्राइम किए जाने वाले थे। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी इकदाम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। सिंध को माफिया ऑपरेट कर रहा है, कानून की कोई अमलदारी नहीं, सारी हुकूमती मशीनरी करप्शन में मुलविस है। कौन ठीक करेगा सिंध को? क्या वफाकी हुकूमत को कहे कि आकर ठीक करे? कराची में तजावुज़ात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। NDMA को कराची के तमाम नालों की सफाई और तजावुज़ात के खात्मे के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। अगर कराची तबाह हुआ तो पाकिस्तान तबाह होगा, ये बताने की पोजीशन में नहीं क्या इकदाम हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। सेनेटर फारूक नाइक ने रद्द-ए-अमल में कहा, हुकूमत संजीदा है तो पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब करे। कराची से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल के बयान से नई बहस छिड़ गई। हुकूमत जो अटॉर्नी जनरल साहब ने बयान दिया है वो चीज़ पर गौर कर रही है, और मैं समझता हूँ जब तक के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होगी, जो आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की मुश्किलात बढ़ने लगी। साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी। नायब हुकाम की वज़ीर आला पंजाब से 1 घंटा 40 मिनट तक तहकीकात। बयान रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार का बेशतर सवालात पर लाइल्मी का इजहार। मजीद वक्त मांगते रहे। उस्मान बुज़दार से अहले खाना के असासों की तफसीलात तलब। सवालनामा जारी। 18 अगस्त तक जवाब तलब। कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जाती हैसियत में नैब में पेश हुआ। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं लाइसेंस के इजरा से मुतल्लिक हकायक से आगाह किया। नैब में पेशी के बाद उस्मान बुज़दार ने फौरी मुशावरती इजलास तलब कर लिया। नैब सवालात के तनाजुर में कानूनी मुशावरत नुकात पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बगैर प्रोटोकॉल नैब पेशी आइन की पासदारी की आला मिसाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुल हसन चौहान कहते हैं शरपसंद और बददियानत सियासी मुखालफिन के लिए नहायत उम्दा सबक है। मरियम नवाज की पेशी पर लाहौर में हंगामा राई का वाकया। नून लीग के कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी। सरगोदा में डिविजनल मीडिया सेल के इंचार्ज को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नून लीगी रहनुमा परवेज इकबाल बंधन और चौधरी सकलैन भी धर लिए गए। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। कारकुनों की रिहाई के लिए नून लीग भी मुतहरिक। दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। गाड़ी का हाल देखिए, क्या पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी की यह हालत हो सकती है? मरियम नवाज ने गाड़ी की वीडियो ट्वीट कर दी। कहती है पत्थर लगने से बुलेट प्रूफ शीशा नहीं टूट सकता। ये जो भी चीज थी पत्थर से ज्यादा मजबूत थी। कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे, और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। राना तनवीर हुसैन गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में थे। पर्चा इन पर लाहौर में दर्ज कर लिया गया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसम ने कहा मुकदमे पर तहरीक इस्तेहकाक लें। स्पीकर असद कैसर ने कहा तहरीक इस्तेहकाक दें, वो कमेटी को भेज देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद बोले राना तनवीर कल नैब ऑफिस पेशी के मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ मुकदमा दुरुस्त नहीं। मोहतरम राना तनवीर साहब का जिक्र किया, अगर वो मौके पे नहीं थे तो हरगिज इनका नाम आना ही नहीं चाहिए, और इसकी तहकीक की जा सकती है और इसको देखा जा सकता है, और अगर बिला जवाज इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
नैब की ख्वाजा बरादरान केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि फैसले में नैब के खिलाफ दी गई ऑब्जर्वेशन हज़फ की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया था कि नैब कानून मुखालफिन का बाजू मरोड़ने, वफादारी तब्दील कराने, सियासी मुखालफिन को सबक सिखाने, सियासी जमातों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चेयरमैन नैब समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर का पुलिस को नोटिस जारी। अदालत ने 18 अगस्त तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर एवान का राब्ता। अहम मुल्की और कौमी अमूर से मुतल्लिक कानून साजी पर मुशावरत। सेनेट इजलास कल शाम 6 बजे तलब करने का फैसला। सेशन का आगाज सदर मुमलिकत के खिताब से होगा। FATF समेत अहम कानून साजी मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई कम करने के लिए पुरअज़्म, जल्द नताइज अवाम तक पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि दरपेश मसाइल पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। इमरान खान हर हफ्ते प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग करते हैं। कीमतें कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। – 2025 तक पाकिस्तान में 20% बिजली काबिल तजदीद और मुतबादिल ज़राए से हासिल की जाएगी। पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स हवा से बिजली की पैदावार के लिए आलात बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई उमर अयूब का कहना है कि सस्ती बिजली से सनती और घरेलू सार्फिन को फायदा होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं जल्द पाकिस्तान हमसाया ममालिक को बिजली एक्सपोर्ट करने के काबिल होगा। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल को माली इमदाद देने की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में $105 मिलियन वाजिबात अदा करने की भी मंजूरी। कामयाब जवान प्रोग्राम तमाम शहरियों के लिए बिला इम्तियाज शुरू करने। ट्रैवल और टूरिज्म कारोबार के लिए सालाना फीस में छूट की मंजूरी। कौमी असम्बली ने सादे दहशतगर्दी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF ने बिल की हिमायत की। जमात इस्लामी की मुखालफत, BNP मेंगल गैर जानिबदार रही। शिरकतदारी महदूद जिम्मेदारी समेत 5 बिल मंजूर। कंपनीज तरमीमी बिल और नशा व अशिया की रोकथाम का बिल भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली का केस। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने अथॉरिटी और PIA को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा जो कुछ किया गया इससे मुल्क के इमेज को बहुत नुकसान हुआ। देर आयत दुरुस्त आयत, इंतजार की घड़ियां खत्म। पेशावर BRT का इफ्तिताह कल होगा। 27 किलोमीटर तवील BRT में 30 स्टेशन हैं। रोजाना 3,60,000 लोग सफर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। मंसूबा मुकम्मल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। 3 साल के दौरान पेशावर के शहरियों और ताजिरों को एक सब्र आजमाए इम्तिहान का सामना रहा। BRT की इफ्तिताही तकरीब में अपोजिशन रहनुमाओं को शिरकत की दावत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मदऊ किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मलिक शाह मोहम्मद ने कौमी असम्बली में दावतनामे दिए। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस बहाल। स्पीडो बस सर्विस भी 4.5 माह बाद चल पड़ी। मुसाफिर सिर्फ सीट पर बैठकर सफर कर सकेंगे। रश से निपटने और SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग को मौसर बनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का बाद पहला मुकदमा। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंच गए। नैब ने 7 रोज के लिए फासली जमानत मंजूर कर ली। करंट से हलाकत के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की गई। लाहौर में बिजली की गैर रवानी, लोड शेडिंग और ट्रिपिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। 4 डिवीजन में 2 रोज में 20,707 बार ट्रिपिंग हुई। लेस्को को खबर तक नहीं हुई। ट्रिपिंग के साथ रोजाना 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की गई। कोरोना वबा की आड़ में ब्रिटिश काउंसिल की पाकिस्तानी तलबा से लूटमार।
ओ लेवल और ए लेवल के नताज का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने तलबा को साबिका नताज की बुनियाद पर ग्रेड्स देने का ऐलान किया। साबिका रिजल्ट में A+ और A ग्रेड लेने वाले तलबा को E, C और U तक के ग्रेड्स दे दिए गए। हजारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। कोरोना से मजीद 17 अफराद जाम भाग, तादाद 6124 हो गई। 730 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के अकलियती MNA खेलदास कोहिस्तानी भी कोरोना का शिकार हो गए। 2,63,193 मरीज मुहल्लिक वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। अकलियतों के कौमी दिन 11 अगस्त की मुनासबत से मुतफ़िका करारदाद मंजूर। कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की अकलियतों के हवाले से तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। डॉक्टर दर्शन कुमार की पेश करदा करारदाद कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर आतिफ मशल की अलविदाई मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात और खित्ते में क़याम अमन समेत दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी से चीन में पाकिस्तान के साबिक सफीर लुकमाना हाशमी की भी मुलाकात। और 73वीं जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। शहर शहर सब्ज हिलाली परचम, बैचेज, शर्ट्स और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। कोई झंडे खरीद रहा है तो कोई स्टिकर, बैजेस और टोपियां। बच्चे, जवान और बूढ़े सब अपने अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेताब।